हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे क्लास में। तो एमसीक्यू की सीरीज़ में क्लास 10th का ये चैप्टर 3 है और इसमें टोटल 30 क्वेश्चन है और मैं इस 30 क्वेश्चन को डील करूँगा ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सके और अच्छे से अच्छा मार्क्स उठा सके। ठीक है बच्चों, तो एक एक सवाल इंपॉर्टेंट है, सभी पे ध्यान देना है, सीखना है, समझना है और पेन और पेपर कॉपी लेकर बैठना है, जो ना है उसको नोट इट डाउन करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल, फान चू त्रिन किस में विश्वास रखते थे, ये पहला सवाल है। और देखिए यहाँ पे आपको आंसर लिखा गया है, उस पर ध्यान नहीं देना है, ऑप्शन को डील करना है। ठीक है बच्चों, तो फानचू त्रिन किस में विश्वास रखते थे? राजनीतिक व्यवस्था में, गणतंत्रात्मक व्यवस्था में, साम्यवादी व्यवस्था में या सैनिक व्यवस्था में? ये चारों इंपॉर्टेंट चीज़ है। किस व्यवस्था में वो विश्वास रखते थे? आंसर क्या होगा? ख। गणतंत्रात्मक व्यवस्था में क्या रखते थे? वे विश्वास रखते थे। ऐसे कहा जाता है गणतंत्र मतलब क्या होता है इंग्लिश में? रिपब्लिक। रिपब्लिक। भारत, आज जो हम लोग भारत है, तो भारत के राष्ट्रपति कहीं बाहर जाते हैं तो इंडिया को हम लोग क्या बोलते हैं? भारत बोलते हैं। लेकिन जब भारत के राष्ट्रपति बाहर जाते हैं तो भारत देश को कैसे बोला जाता है? केवल इंडिया नहीं कहा जाता है, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है बच्चों, और जो आपका पहला गणराज्य लिच्छवी को कहा जाता है, जो आपके बिहार, हमारे बिहार के वैशाली जिले के आसपास है। ठीक है, तो रिपब्लिक का मतलब समझ गए। दो तरीकों का क्या होता है? शासन होता है ना। एक रिपब्लिक बोलते हैं और एक क्या बोलते हैं? मोनार्की बोलते हैं। हाँ, ये मैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। रिपब्लिक क्या हो गया? जहाँ का जो सबसे सर्वश्रेष्ठ हेड ऑफ द स्टेट है, जैसे भारत हो गया, भारत का प्रथम नागरिक हेड ऑफ स्टेट कौन है? राष्ट्रपति। वो चुनकर हम लोग चुनते हैं उनको, है ना। लेकिन मोनार्की में क्या होता है? यह शासन होता है। मतलब मान लो कोई राजा है, जैसे इंग्लैंड ले लो, इंग्लैंड में भी प्रधानमंत्री है लेकिन वहाँ मोनार्की है। डेमोक्रेसी वहाँ भी है लेकिन वहाँ मोनार्की है। मोनार्की मतलब जो हेड ऑफ स्टेट है वहाँ पे क्या है? पहले क्वीन थी, क्वीन एलिजाबेथ, लेकिन उनकी मृत्यु रिसेंटली हो गई। अब उनका बेटा है चार्ल्स तृतीय, शायद वो है राजा अभी। ठीक है, तो एक मोनार्की हो गया, समझ गए शासन व्यवस्था। आगे चलते हैं, ये पॉलिटी का पार्ट था बट मैंने बता दिया इन्फॉर्मेशन के लिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अंकोर वाट मंदिर किस देश में बनाया गया? बहुत ही सुंदर सवाल है। अंकोर वाट मंदिर ये हिंदू मंदिर है, किस देश में बनाया गया बताइए? कंबोडिया, लाओस, वियतनाम या थाईलैंड? अब ये चारों जो नाम है बच्चों, मैप में देखिएगा, मैपिंग में, तो ये क्या है? साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया का क्या है? ये चारों हिस्सा। इसमें 10 देश आते हैं, 10 देश में 4 दिया गया है। इसका सही जवाब क्या हो गया? क, कंबोडिया। ठीक है बच्चों, तो अंगकोर वाट मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में है, भूलना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 3, क्वेश्चन नंबर 3, वियतनाम में अन्नामी दल की स्थापना किसने की थी? है ना। देखो हम लोग ये जो आपका चैप्टर है वो साउथ ईस्ट एशिया पे बेस्ड है। ठीक है, वियतनाम में मतलब साउथ ईस्ट एशिया में जितने कंट्री आते हैं उन सभी से क्या है यहाँ पे सवाल है। तो वियतनाम देखो अच्छा देश है और ये साउथ ईस्ट एशिया का है। अन्नामी दल की स्थापना किसने की थी? आपको बताना है यहाँ पे बच्चों, ये अच्छा सवाल है, एग्जाम में आ सकता है। इसका सही जवाब क्या है? क, जोंगियन ने आई ने की थी। जोंगू एन आई ने वियतनाम में अन्नामी दल की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 4, प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? बताइए, चीनी का था, भारतीय का था, जापानी का था या मंगोल का था? किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था वियतनाम देश पे? तो क्या हो जाएगा बच्चों इसका सही जवाब? सही जवाब होगा ए, चीनी सभ्यता का क्या था? वहाँ पे इम्पैक्ट था, प्रभाव था, देखने को मिलता है। जैसे कि देखो सिंगापुर, सिंगापुर क्या है? एक देश है, वहाँ भी आप देखने को मिलेगा चीनी संस्कृति सभ्यता का वहाँ इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। वहाँ भारतीय भी रहते हैं, चाइनीज भी रहते हैं और सिंगापुरी जो ओरिजिनल लोग हैं वो भी रहते हैं। ठीक है, एज एन एग्जांपल बता रहा हूँ। अब आपको जाना है, देखना है कि सिंगापुर है तो है कहाँ? वो साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट है कि यूरोप में है सिंगापुर, कि दक्षिण अमेरिका में है, कि उत्तर अमेरिका में है, कि अफ्रीका में है? कमेंट सेक्शन में जाकर इस वीडियो में आपको बताना है कि सिंगापुर कहाँ है, किस लोकेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई? बताइए, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई? तो सही जवाब आपको जाने से पहले हर एक ऑप्शन पे जाना है, ये आदत डालिए। 1802, 1858, 1883, 1887। सही जवाब क्या है? घ, 1887। सभी को पढ़ना है तब जवाब पे जाना है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं।
अभी 1800 है। इसी में आपका एक एड ऑन इन्फॉर्मेशन है 1885। ये क्या हुआ था 1885 में? कांग्रेस जो है, कांग्रेस की स्थापना हुई थी, भारत है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। भारतीय आंदोलन में आपको पढ़ना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो इतिहास में क्या करो ना, एक डेट से बहुत सारे चीज को तुम क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। मैं बताऊंगा, सिखाऊंगा, ठीक है। किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया? देखो एक बहुत फेमस युद्ध है अमेरिका और वियतनाम का युद्ध, विस्तृत आपको पढ़ना है। इसमें वियतनाम के जो सैनिक थे वो लोग गुरिल्ला युद्ध किए थे, और यूएस अमेरिका इतना पावरफुल था और उसको पानी छोड़ा दिए थे, मतलब है ना, काफ़ी लंबा युद्ध चला था, ठीक है। तो किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग। कैनेडी के शासनकाल में, जॉन एफ कैनेडी, ठीक है। ये बहुत फेमस अमेरिका के राष्ट्रपति हुए हैं, और शायद जहाँ तक मुझे याद है इनकी हत्या की गई थी। देखो अमेरिका के जो राष्ट्रपति है जब वो चलते हैं, देखते हो कितना प्रोटोकॉल, उनका अपना स्पेशल जहाज रहता है। क्यों रहता है? अमेरिका शायद 2 या 3 राष्ट्रपति खो चुका है, मतलब उनको मार दिया गया था, कहीं आ जा रहे थे, ठीक है। इसलिए अब हाईली सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाता है उनको, ठीक है। तो आप लोग जाइएगा, और मैं बहुत सारा सवाल छोड़ता रहूँगा, आपको सर्च करना है, ठीक है। ऐसा नहीं बनना है कि सारे सवाल का जवाब सही देंगे। आपके हाथ में मोबाइल है, गूगल कीजिए, यूट्यूब कीजिए, सर्च कीजिए, है ना। नेक्स्ट, केवल रील्स और यूट्यूब पे अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है फालतू का। टाइम इट्स सो प्रीसियस, सो इम्पोर्टेंट, डोंट वेस्ट इट। नेक्स्ट, हिंदी चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? वियतनाम, लाओस, चीन और कंबोडिया। ऑब्वियस सी बात है, ध्यान दो, ये आपका वियतनाम हो गया, लाओस हो गया और कंबोडिया हो गया। ये तीनों साउथ ईस्ट एशिया का क्या हो गया? देश है अलग अलग। चाइना नहीं है, ठीक है, चाइना एशिया का पार्ट है, ठीक है। आगे जैसे देखो मैप के थ्रू देख लो, ये अगर आपका इंडिया हो गया, ठीक है बच्चों, है ना। यहाँ पे कहीं आपका चाइना हो गया, है ना। यहाँ आपका क्या हो गया? यहाँ अफगानिस्तान हो गया। यहाँ आपका ये पोर्शन क्या हो गया? पाकिस्तान हो गया। अफगानिस्तान इधर भी है ना। और ये चाइना हो गया। इंडिया देखो यहाँ पे कहीं साउथ ईस्ट एशिया, क्या है? साउथ ईस्ट एशिया का आपका पार्ट है, बहुत सारा, है ना। कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, है ना, सिंगापुर, सब इधर ही है। इंडोनेशिया तो जाके देखना मैप में, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। 8, कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष बना? बताइए, फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष बना बच्चों? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 62, 63, 73, 74, क्या हो जाएगा? 63। 1863 में फ्रांस का वो संरक्षित राज्य बना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? अब हंसना नहीं है, नाम है हुआ हाउ आंदोलन किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी, धार्मिक, साम्राज्यवादी और क्रांतिकारी धार्मिक। घ हो जाएगा, क्रांतिकारी धार्मिक, ये क्या था? आंदोलन था, ठीक है बच्चों। 10, इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया? इंडो चाइना मतलब ये जो पार्ट हो गया ना, साउथ ईस्ट एशिया वगैरह, इंडो चाइना इसको बोलते हैं, ठीक है। वो किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया? तो क्या हो जाएगा? फ्रांस। मोस्टली देखोगे भारत पे किसका था? अंग्रेज लोग शासन किए, लेकिन इधर फ्रांसीसी लोग का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो फ्रांस ने किया था, ठीक है बच्चों। यहाँ लिखा हुआ इसलिए मैं पेन का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, टाइम बचेगा और जल्दी ये वीडियो खत्म होगा, है ना। नेक्स्ट, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे? फ्रांसीसी कहे जाते थे शासक, कोलोन और जनरल। तो बहुत ही अच्छा है, ये सवाल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आएगा आपके एग्जाम में। सुंदर सवाल है। इसका सही जवाब है ग, कोलोन कहते थे हम लोग। मतलब मान लो ये भारत हो गया, ठीक है, और यहाँ साउथ ईस्ट एशिया हो गया, और यहाँ पे किसका फ्रांस ने क्या किया था? कब्जा किया था, कोलोनाइज किया था। तो यहाँ फ्रांसीसी लोग को क्या कहते थे हम लोग? कोलोन कहते थे, फ्रांसीसी लोग यहाँ जो रहते थे, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। लाल खमेर सेना किसकी थी? बताइए। लाल खमेर कैप्टन कंगली की, सिहानुक की, पोलपोट की, हेंग सामरिन की। तो सही जवाब है ख, सिहानुक की सेना थी। क्या थी? लाल खमेर। ये आपके एनसीईआरटी से ही सवाल उठाया गया है, अचंबा नहीं होना है। अगर चैप्टर नहीं पढ़े हो तो पढ़ना है।
बिहार बोर्ड में सवाल इधर से ही आएगा आपको ज़्यादा सवाल, क्योंकि पहले चैप्टर 1 चैप्टर 2 से बहुत सारे सवाल आए हैं, ये सब पोर्शन से कम वो पूछा है, तो ज़्यादा चांस है कि इधर से आएगा। इसको रट लेना है आपको, ठीक है, कि लाल खमेर रटना है समझने के साथ, ठीक है। तो सिहानुक की आगे बढ़ते हैं। 13 जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, जेनेवा समझौता 1954 में हुआ था। अब जेनेवा कहाँ है ना, जेनेवा कहाँ है आपको जाकर सर्च करना है, मुझे पता है, कमेंट सेक्शन में लिखना है जेनेवा कहाँ है, किस देश में, कब हुआ था ये समझौता? 1954 में हुआ था। ग सही जवाब। आगे बढ़ते हैं बच्चों, 14 नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 14, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? बताइए। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? पहले तो पढ़ो, जॉन वेन, जॉन फोर्ड कपोला, फान बोई चाउ, फन चू चिन, ठीक है। तो इसका सही जवाब है ग, फान बोई चाउ, यही जो थे उन्होंने ये किताब लिखा था, और ये अच्छा सवाल है, एग्जाम में आएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, लियांग किचाओ कौन था? बताइए। लियांग किचाओ चीनी सुधारक था, जापानी दार्शनिक था, वियतनामी क्रांतिकारी था, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या था? चीनी सुधारक था। जैसे कि भारत में सुधारक कौन रहे हैं? राजा राम मोहन राय, ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फूले, ये सब क्या रहे? सुधारक रहे। सिमिलरली जो चीन में वहाँ की जो सभ्यता थी, संस्कृति, लोग थे, वहाँ भी क्या थे? कुछ ना कुछ कमियाँ थी, उनको सुधारा गया। वो कौन सुधारा था? लियांग किचाओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? देखो बच्चों, अब किसके किसके बीच समझौता हुआ है, ठीक है। तो जेनेवा समझौता, हनोई समझौता, पेरिस समझौता, धर्मनिरपेक्ष समझौता, इसको क्या कहते हैं हम लोग? हनोई समझौता। क्या कहते हैं? हनोई। किसके बीच हुआ था? वियतनाम और फ्रांस के बीच। अब आपको बताना है कि ये जो हनोई है ये किस देश की राजधानी है? कमेंट सेक्शन में जाओ, बताओ, ठीक है, लिखो। देखो, हम आपके थ्रू पहुंच सकते हैं इसी माध्यम से, और आप हमारे थ्रू पहुंच सकते हैं कमेंट करके। जितना ज़्यादा कमेंट करोगे उतना ज़्यादा पता चलेगा कि हाँ, हमारी वीडियो आप तक पहुंच गई है, और जो मैं नॉलेज शेयर कर रहा हूँ आप तक जा रही है, और आप भी सीख रहे हो, समझ रहे हो, जवाब दे रहे हो, ठीक है। तो कमेंट ही क्या है? हम आपके और बीच का क्या नोटबुक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, नरोत्तम सिहानुक कहाँ का शासन था? बताइए। वियतनाम का था, लाओस का, थाईलैंड का, कंबोडिया का। देखो बार बार यही चारों क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है ना। साउथ ईस्ट एशिया का राज्य देश। तो नरोत्तम सिहानुक कहाँ का शासक था? कंबोडिया का था। और कंबोडिया में क्या है? अंगकोर वाट मंदिर बनाया गया था। अब आपको जाना है, गूगल पे जाकर सर्च करना है कि अंगकोर वाट मंदिर जब बनाया गया तो किस शासक ने बनवाया था, कब बनवाया था, ये जाकर बताइए, कमेंट सेक्शन में जाकर टाइप कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसे आप लोग एनसीईआरटी पढ़े होंगे, एनसीईआरटी में सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, आपको मिल जाएगा वहाँ पे। और चैप्टर नहीं पढ़े हो तो अभी भी वक्त है, जाओ और एक अच्छे से पढ़ो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? बताइए। बहुत ही अच्छा सवाल है कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध का दोषी करार दिया, कि अमेरिका और वियतनाम में जो युद्ध चल रहा था उसके लिए अमेरिका जिम्मेदार है। किसने बोला था? तो रसेल ने। क्या हो जाएगा? क, सही जवाब रसेल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। 19 क्या है? संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? बताइए। 54 में, 1968, 1974 और 1975। तो कब हुआ था? 1975 में बच्चों संयुक्त वियतनाम का गठन हुआ था। और भारत में एट दैट टाइम क्या हुआ था? 75-77 में क्या हुआ था? भारत में इंदिरा गांधी की सरकार थी और भारत में इमरजेंसी लागू हुआ था, ठीक है। ये मैं बस इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, तो देखो, एक डेट से संयुक्त वियतनाम गठन भी पता चल गया, और इसी डेट में भारत में क्या हुआ था। तो एक डेट में ना, एक ईयर में बहुत सारा घटनाक्रम घटता रहता है, आपको इसी तरीके से याद करना है, कोरिलेट करके चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं, 20, वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई? बताइए। उस समय देखे थे कि वियतनाम युद्ध में है ना, जॉन एफ कैनेडी भाग लिया था सबसे पहले, और कब समाप्त हुआ उस समय? कौन था? ख, तो निक्सन। निक्सन जब राष्ट्रपति थे एट दैट टाइम क्या हुआ था? युद्ध की समाप्ति हो गई थी। किस युद्ध की? अमेरिका और वियतनाम की। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण
किस शासक ने करवाया था? देखो आ गया सवाल आपका। ग सूर्यवर्मा द्वितीय ने कराया था। अब आपको कमेंट सेक्शन में जाने की जरूरत नहीं है, जवाब यही है, ठीक है। फिर भी जाना और टाइप करना सीखोगे। सूर्यवर्मा द्वितीय ने करवाया था, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। वियतनाम में तोंकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया? देखो वियतनाम में एक स्कूल स्थापित किया गया था, तोंकिन फ्री स्कूल। क्यों किया गया था? उद्देश्य क्या था? मोटो क्या था? तो पश्चिमी शिक्षा देने के लिए, वेस्टर्न एजुकेशन देने के लिए, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? वेस्टर्न एजुकेशन देने के लिए इस स्कूल का स्थापना किया गया था। कहाँ पे? वियतनाम में बच्चों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। हुआ हाउ आंदोलन का प्रणेता कौन था? ये सवाल आप ऊपर देखे होंगे, बताइए। तो हुइन फूसो, ग्यूनेट थाटना, लियांग किचाओ, फन बुई चाओ। ये थोड़ा अजीब नाम है, ठीक है, देखना है आपको। तो हुइन फूसो क्या था? हुआ हाउ आंदोलन का प्रणेता था, जनक था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? क। आगे बढ़ते हैं 24। वियतनाम में स्कॉलर रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? बताइए किसके विरुद्ध? सरकारी नौकरी से वंचित किए जाने के विरुद्ध, उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश पर प्रतिबंध के विरुद्ध, प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंध के विरुद्ध, और चौथा ऑप्शन है ईसाइयत के विरुद्ध। पता नहीं मैं क्यों ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरीके से ऑप्शन पढ़ना है, तब आंसर पे जाना है, फटाक से आंसर पे नहीं जाना है, गलती होने का चांसेस रहता है। ना तो बाद में एग्जाम देकर आओ बोलोगे ओह गलती टिक कर दिया, ऐसा नहीं करना है। तो सही जवाब है ईसाइयत के विरुद्ध, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा रिवोल्ट हुआ था ईसाइयत के विरुद्ध? स्कॉलर रिवोल्ट हुआ था, किसके विरुद्ध? ईसाइयत के विरुद्ध, क्रिश्चियनिटी के विरुद्ध, ठीक है। नेक्स्ट 25। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? जल्दी बताइए। तो ये 1945 में हुई थी। कब हुई थी? 1945 में क्या हुआ था? वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं 26। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? बताइए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क। हो चिन मी। ये बहुत बड़ा नाम है, इससे आपका एक सवाल आएगा एग्जाम में, ध्यान रखना। हो चिन मी वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी के क्या थे? संस्थापक थे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हो चिन मी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बताइए। आ गया, हो चिन मी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो पथ प्रदर्शक, जो हमें आगे का रास्ता दिखाए, पथ प्रदर्शक। जैसे हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी क्या रहे हैं? पथ प्रदर्शक रहे हैं, हमें वो रास्ता दिखाए हैं कि अहिंसा के मार्ग पर चलकर हम आज़ादी प्राप्त कर सकते हैं, और हमने ऐसा किया, ठीक है। हिंसा भी हुई, ऐसा बात नहीं है, लेकिन मेजरली गांधी जी का रोल के बारे में बात कर रहे हैं। वो क्या थे? बापू कहते हैं हम लोग पथ प्रदर्शक रहे हैं भारत के। नेक्स्ट, रिवोल्यूशनरी सोसाइटी दुई तान हुई की स्थापना की थी किसने? तो फान बोई चाउ ने की थी। अब देखो रिवोल्यूशनरी सोसाइटी को क्या कहते हैं, यहाँ पे ये लिखा गया दुई तान हुई, ठीक है। और किसने की थी? तो फान बोई चाउ ने की थी, याद रखना है इसे। आगे बढ़ते हैं, हिंद चीन में आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पहले व्यापारी कौन थे? बहुत ही सुंदर सवाल है। तो ये पुर्तगालीस थे। सबसे पहले कौन थे? पुर्तगाली थे। ऑब्वियस सी बात है, यही आए थे, है ना। स्पेन और पुर्तगाल के बहुत सारे लोग आए थे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? पुर्तगाल सही जवाब होगा। मतलब साउथ ईस्ट एशिया में, देखो साउथ ईस्ट एशिया में हिंद चीन ले लो, ये ले लो और ये पोर्शन ले लो। यहाँ पे सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाल आया था, हाँ, व्यापार करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि भारत और इधर क्या मिलता है सबसे ज़्यादा? मसाला, स्पाइसेस, इसलिए वो आए थे, यहाँ से ले गए थे उठा कर। नेक्स्ट, हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है? देखो आ गया फिर से, फ्रांसीसी नागरिक को कोलोन कहा जाता है। इस तरीके से ये वीडियो समाप्त होता है। मैंने 30 क्वेश्चन को यहाँ पे डील किया है। आपको फिर से इसको रिपीट करना है और इसको याद करना है और इसको लिखना भी है। और चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो चैप्टर पढ़िए और एग्ज़ाम का जमकर तैयारी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।